तो दोस्तों, जो भारत के स्वदेशी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कार्यक्रम के ऊपर धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर भारत सरकार का गुस्सा फूटा है और अब भारत सरकार इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय भारत स्वदेशी तौर पर चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है। पर भारत के आत्मनिर्भर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है चीन। और आप सभी तो जानते हो कि चीन को दुनिया की हर प्रकार की चीज को बनाने में महारत हासिल है और यह जो चीजें चीन बनाता है उनको काफी सस्ते दरों पर दुनिया के कई सारे छोटे बड़े और गरीब देशों को बेचा भी करता है। और ऐसा ही काम चीन की तरफ से किया जाता है। और जब भारत सरकार चीन के आइटमों पर बैन भी लगा देती है तो फिर चीन इतनी हद तक गिर जाता है कि भारत के लिए चुपके से भी अपने पार्ट्स बेच देता है। और ऐसा ही हुआ है भारत के ईवी सेक्टर के अंतर्गत। दरअसल भारत सरकार ने ईवी सेक्टर को मजबूत करने के लिए और भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की स्वदेशी कंपनियों को प्रति किलोवाट के हिसाब से 15,000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। और इस प्रकार से भारत का जो ईवी सेक्टर है उसको मजबूत किया जाता। परंतु भारत की शर्त थी कि जो भी ईवी वाहन हम बनाएंगे उसमें भारत के द्वारा ही डेवलप किए गए पार्ट्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत की हीरो मोटोकॉर्प और इसके अलावा ओकिनावा नाम की टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग ने भारत के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कार्यक्रम के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है और चीन से सीधे पार्ट्स को इंपोर्ट करके अपने टू व्हीलर वाहनों को बनाया है। जिसके ऊपर केंद्र सरकार को जैसे ही इस बात की भनक लगती है तो केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है और केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यहां तक कि हीरो मोटोकॉर्प के 200 करोड़ और इसके अलावा ओकिनावा के 150 करोड़ की जो सब्सिडी है वो भी भारत सरकार ने जब्त कर दी है। और अब भारत सरकार की तरफ से इन दोनों ही कंपनियों की जांच कराई जा रही है ताकि आगे चलकर यदि यह दोषी पाई जाती हैं तो इनके ऊपर भारत सरकार उचित कार्रवाई करेगी। फिलहाल में आप सभी की इस टॉपिक के अंदर क्या राय हो और जो भी कंपनियां मेड इन इंडिया के नाम पर मेड इन चाइना पार्ट्स को भारत के अंदर बेचती हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस जगह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।